जय हिंद दोस्तों, कैसा शुरू की उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का यूपी टेट जुलाई 2026 की एग्जाम में करने वाले एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी टेट के 2011 से लेकर 2022 तक के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहां से सीमा रेखा से क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? तो बांग्लादेश से सीमा स्पर्श नहीं करती है मणिपुर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मणिपुर बांग्लादेश से सीमा स्पर्श नहीं करती। बांग्लादेश से 5 राज्य की सीमाएं स्पर्श करती हैं, जिसमें पहला होगा मेघालय, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा होगा पश्चिम बंगाल, चौथा है पश्चिम बंगाल, और वहीं पांचवें की बात कर लें असम। यही 5 ऐसे राज्य हैं जो कि बांग्लादेश से सीमा स्पर्श करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलाडीला खदान जानी जाती है सोना के लिए, अभ्रक के लिए, लौह अयस्क के लिए, हीरा के लिए। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है बैलाडीला खदान जानी जाती है। बैलाडीला खदान जानी जाती है लौह अयस्क के लिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, लौह अयस्क के लिए जानी जाती है बैलाडीला। बैलाडीला खदान छत्तीसगढ़ में स्थित है। बैलाडीला खदान यह कहाँ पर स्थित है? यह जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में स्थित है बैलाडीला खदान, जो कि उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? 10 दिसंबर 1949, 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1947, 10 दिसंबर 1946। कौन सा ऑप्शन राइट है? हर एक क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? दस दिसंबर 1948 को। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी। 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्यों ने 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया? राजस्थान और आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया गया? यह लागू किया गया था राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया था? 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम लागू किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुई। इसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें भारतीय संविधान संशोधन सम्मिलित है केंद्र राज्य संबंध से, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, निर्वाचन आयोग की शक्तियों से, पंचायती राज प्रणाली से। कौन सा ऑप्शन राइट है? तिहत्तरवां भारतीय संविधान संशोधन संबंधित है, यह संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। पंचायती राज प्रणाली यह जो है संविधान के 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। पंचायती राज प्रणाली जो है संविधान के 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अनुसूची में शामिल किया गया है पंचायती राज प्रणाली को। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? यह हुआ था 1992 में। 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज प्रणाली के संबंध में हुआ था, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता की समाप्ति का संबंध है अनुच्छेद 16 से, अनुच्छेद 17 से, अनुच्छेद 18 से, अनुच्छेद 19 से। कौन सा ऑप्शन राइट है? हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। पॉलिटी से लगभग यहां से 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अस्पृश्यता की समाप्ति का संबंध है, यानी छुआछूत से संबंधित कौन सा प्रावधान है? यह जो है अनुच्छेद 17 में है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता की समाप्ति। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। अनुच्छेद 16 में बात कर लें, सरकारी नौकरियों में समान अवसर। अनुच्छेद 16 में है सरकारी नौकरी में समान अवसर।
अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? यह है अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 14 में पूछा जाता है। अनुच्छेद 14 में वर्णित है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार यह जो है अनुच्छेद 14 में है। और वहीं बात कर लें अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में वर्णित है भेदभाव का निषेध। भेदभाव का निषेध। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर निम्न कूटों से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में दिया गया वित्त आयोग, वित्तीय आपातकालीन स्थिति, राज्यसभा, संवैधानिक संशोधन। सूची 2 में है अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 280। कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन यहाँ पर चारों दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर निम्न कूटों में सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर कूट नीचे दिया गया है, किस कूट में सही मिलान किया गया है? वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। ए का संबंध यहाँ पर जो है फोर्थ से है। ए का संबंध फोर्थ से यहाँ पर पहला दिया गया है, दूसरा दिया गया, तीसरा। 3 ऑप्शन गलत हो गए। इस प्रकार से एग्जाम में भी हल करेंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएंगे। वित्तीय आपातकालीन स्थिति, इसका वर्णन है अनुच्छेद 360 में, यानी बी का संबंध यहाँ पर जो है पहले से है। राज्यसभा का संबंध होगा अनुच्छेद 312, यानी सी का संबंध यहाँ पर जो है दूसरे से है। संवैधानिक संशोधन जो है 368 में है। डी का संबंध यहाँ पर जो है तीसरे से है। फोर्थ ऑप्शन में सही मिलान किया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई चौड़ाई का उचित अनुपात है 2:1, 3:2, 4:3, 5:4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट बताइए। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का उचित अनुपात क्या है? 3:2। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 3:2। क्वेश्चन यह भी पूछा गया है राष्ट्रीय ध्वज में चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा हुआ है 3:2। और वहीं पूछा जाए अगर चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात यहाँ पर होगा 2:3। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं मनमोहन सिंह, मोन्टेग सिंह, अहलुवालिया, पी चिदम्बरम, सुषमा स्वराज। कौन सा ऑप्शन राइट है? वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं मोन्टेग सिंह, अहलुवालिया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा नहीं जाएगा क्योंकि यह जो क्वेश्चन है यह 2013 में पूछा गया था। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है। ILO, WHO, यूनिसेफ, FAO। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ। बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यूनिसेफ। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, यूनिसेफ बाल कल्याण से संबंधित संस्था है। यूनिसेफ बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और कल्याण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अंगकोर वाट स्थित है कंपूचिया यानी कंबोडिया में, श्रीलंका में, चीन में। फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं म्यांमार में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन तक एग्जाम में आप सभी से पूछ लिए जाएंगे। वर्तमान में अंगकोर वाट मंदिर स्थित है, यह स्थित है कंपूचिया यानी कंबोडिया में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कंबोडिया में स्थित है। अंगकोर वाट विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिषद है जो वर्तमान में कंबोडिया में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया? राठौर, गुर्जर प्रतिहार, चौहान, पाल। कौन सा ऑप्शन राइट है?
भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया? कन्नौज पर शासन किया था गुर्जर प्रतिहार। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, गुर्जर प्रतिहार। मध्यकालीन भारत में कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। इस वंश के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रसिद्ध शासक थे मिहिर भोज। मिहिर भोज। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर स्थित है तंजौर में, उड़ीसा में, कालीकट में, दक्कन में। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर स्थित है तंजौर में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। यह मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई? उमर खयाम के द्वारा, फिरदौसी के द्वारा, शेख सादी के द्वारा, कौंडिल्य के द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई? शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? फिरदौसी के द्वारा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, फिरदौसी की रचना है शाहनामा। शाहनामा फारसी भाषा का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसकी रचना फिरदौसी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, विलय नीति, लॉर्ड कैनिंग सती प्रथा का अंत, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि प्रणाली। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आप सभी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कौन सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध है अस्थायी बंदोबस्त। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, यही सुमेलित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध है अस्थायी बंदोबस्त से। लॉर्ड विलियम बंटिंग का संबंध है विलय नीति से नहीं बल्कि यह सती प्रथा से संबंधित है। सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। लॉर्ड कैनिंग का संबंध है, यह है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह से संबंधित कौन है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि प्रणाली से संबंधित नहीं है बल्कि यह विलय नीति से संबंधित है। विलय नीति से संबंधित कौन है? लॉर्ड डलहौजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध है अस्थायी बंदोबस्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्को पोलो कौन था? अन्वेषक, वैज्ञानिक, लेखक या प्रकाशक? कौन सा ऑप्शन राइट है? मार्को पोलो कौन था? मार्को पोलो यह एक अन्वेषक था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अन्वेषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र था? द ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया, बंगाल गजट, द यंग इंडिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र था तो वह है बंगाल गजट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बंगाल गजट प्रथम भारतीय समाचार पत्र था। शुरुआत की बात कर लें 1780 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1780 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था? न्यूयॉर्क में, दिल्ली में, लंदन में। फोर्थ ऑप्शन है दुबई में। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लंदन में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, लंदन में प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम गिराया 6 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को, 7 अगस्त 1944 को, 15 अगस्त 1943 को। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन यूपीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम गिराया था। यह कब गिराया था? 9 अगस्त 1945 को। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम गिराया। 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था हिरोशिमा में।
हिरोशिमा में अमेरिका ने प्रथम परमाणु बम गिराया 6 अगस्त 1945 को, और अमेरिका ने ही दूसरा परमाणु बम गिराया था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1960, 1961, 1962, 1963। कौन सा ऑप्शन राइट है? नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1961 में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 1961 में। इसका उद्देश्य युद्ध, आपदा और अन्य आपात स्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा तथा सहायता करना था। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का सर्वाधिक उपभोग होता है ऊर्जा उत्पादन में, लोहा एवं इस्पात संयंत्रों में, रेलवे में, वाष्पीय जहाजों में। कौन सा ऑप्शन राइट है? कोयले का सर्वाधिक उपभोग होता है, कोयले का सर्वाधिक उपभोग होता है ऊर्जा उत्पादन में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ऊर्जा उत्पादन में कोयले का सर्वाधिक उपभोग होता है। कोयले का सबसे अधिक उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में बिजली या ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश दक्षेस यानी सार्क का सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव, भूटान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है और बताया भी गया है, बहुत ही विस्तार में इस क्वेश्चन को बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा देश दक्षेस यानी सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है तो वह है म्यांमार। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। बात कर लें, अफगानिस्तान सार्क का सदस्य है, मालदीव, भूटान, ये सभी क्या है? सार्क के सदस्य देश हैं। सार्क में कुल 8 सदस्य देश हैं, जिसमें बात कर लेते हैं, पहला जो होगा भारत, पहला है भारत, दूसरा है पाकिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है बांग्लादेश, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है नेपाल, नेपाल, और वहीं पांचवा होगा भूटान, भूटान, छठा है श्रीलंका, श्रीलंका, और सातवां है मालदीव, मालदीव, आठवां है अफगानिस्तान, आठवां है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को बाद में जोड़ा गया था, जो कि 2007 में सार्क का सदस्य देश बना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? सबसे लंबी नदी है गोदावरी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, गोदावरी सबसे लंबी नदी है। इसी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? गोदावरी नदी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु की परिकलन में नहीं किया जाता? चंद्रमा का ज्वारीय बल, महासागरों में लवणता, पृथ्वी का आकर्षण बल, अवसादन की दर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता? पृथ्वी का आकर्षण बल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, पृथ्वी का आकर्षण बल या जो है पृथ्वी की आयु के परिकलन में उपयोग नहीं किया जाता। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी यानी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अपनत घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का, रिफ्ट घाटी का, अभिनत घाटी का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी यानी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यह उदाहरण है रिफ्ट घाटी का। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। रिफ्ट घाटी भ्रंश क्रिया से बनती है। रिफ्ट घाटी जो है यह भ्रंश क्रिया से बनती है, भ्रंश क्रिया से इसका निर्माण होता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में, हवाई द्वीप में, चिली में, फिलीपींस में।
कौन सा ऑप्शन राइट है? मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है, मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है फिलीपींस में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, फिलीपींस में स्थित है मेयान ज्वालामुखी पर्वत, जो कि यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है मेयान। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? बालाघाट और छिंदवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, अलवर, हजारीबाग, गया, मुंगेर, सलेम, धर्मपुरी। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है, ऑप्शन सी होगा हजारीबाग, गया और मुंगेर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान में प्रभावित होने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी पवन को कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ब्रिक फील्डर, सेकंड ऑप्शन है ब्लैक रोलर, थर्ड ऑप्शन है सिरोको, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है मिस्ट्राल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है जो कि धुंधला दिखाई दे रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान में प्रभावित होने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी पवन को कहा जाता है? इसे कहा जाता है ब्लैक रोलर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ब्लैक रोलर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? यहाँ पर गलत पूछा हुआ है, लंदन, थेम्स, पेरिस, डेनिस, न्यूयॉर्क, मिसिसिपी, दिल्ली, यमुना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक तरफ शहर दिया गया है, दूसरी तरफ नदी, कौन सा ऑप्शन गलत है? लंदन जो है या थेम्स नदी के तट पर है, या सही होगा। पेरिस डेम्स नदी के तट पर है, या भी सही है। न्यूयॉर्क मिसिसिपी नदी के तट पर नहीं है, न्यूयॉर्क जो है या हडसन नदी के तट पर है। हडसन नदी के तट पर कौन है? न्यूयॉर्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। दिल्ली जो है या यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की गति सामान्यतः जिस यंत्र से मापते हैं उसे कहते हैं? स्पीडोमीटर, विडवेन, बैरोमीटर, एनेमियोमीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहां पर भी धुंधला दिखाई दे रहा है। वायु की गति सामान्यतः जिस यंत्र से मापते हैं उसे कहते हैं। वायु की गति को सामान्यतः जिस यंत्र से मापते हैं उसे कहा जाता है एनेमियोमीटर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, एनेमियोमीटर से वायु की गति मापा जाता है। स्पीडोमीटर से मापा जाता है वायुदाब। वायुदाब किससे मापा जाता है? स्पीडोमीटर से। और वहीं बात कर लें विडवेन, विडवेन से मापा जाता है हवा की दिशा, हवा की दिशा, या किस यंत्र से मापा जाता है? विडवेन। बैरोमीटर से मापा जाता है वाहन की गति, वाहन की गति किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू नृत्य भारत के किस राज्य में है? अंडमान तथा निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? यह संबंधित है असम राज्य से। असम का लोक नृत्य है बिहू। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है पोनुंग। पोनुंग जो है या अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है राउत नाचा। एग्जाम में पूछा गया है राउत नाचा। राउत नाचा कहाँ का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़ का। इसके अलावा सुआ भी लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ का। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? कृषि में यांत्रिकीकरण, उर्वरक प्रयोग में बढ़ोतरी, सिंचाई क्षमता में विस्तार, जंगल काटना। कौन सा ऑप्शन राइट है? कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? कृषि में यांत्रिकीकरण यह उपयोगी है। उर्वरक प्रयोग में बढ़ोतरी यह भी उपयोगी है। सिंचाई क्षमता में विस्तार यह भी उपयोगी है। जंगल काटना या जो है कृषि उत्पादन को बढ़ाने में उपयोगी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा जंगल काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? लाल सागर, मृत सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर। कौन सा ऑप्शन राइट है?
निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो वह है मृत सागर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। मृत सागर में लवणता की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। मृत सागर में लवणता अधिक होने के कारण इसमें व्यक्ति आसानी से तैर सकता है। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, थर्ड ऑप्शन कह रहा है क्रिकेट, फोर्थ ऑप्शन है बास्केटबॉल। कौन सा ऑप्शन राइट है? आईपीएल किस खेल से संबंधित है? आईपीएल हम सभी को पता है क्रिकेट से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एशियाई खेल सर्वप्रथम कहां आयोजित किए गए हैं? कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में एशियाई खेल सर्वप्रथम कहां आयोजित किए गए थे? दिल्ली में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। दिल्ली में आयोजित किया गया था। सर्वप्रथम यह कब आयोजित किया गया था? इसका आयोजन हुआ था 1951 में। 1951 में इसका आयोजन हुआ दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत का राष्ट्रीय खेल है, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं हो सकता? फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किसके द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं हो सकता? तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा वायुमंडल में प्रदूषण नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। इसके जलने पर मुख्यतः जल यानी H2 बनता है, इसलिए यह सामान्यतः वायु प्रदूषण नहीं फैलता। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख है? धुआं, सेकंड ऑप्शन है औद्योगिक रसायन, थर्ड ऑप्शन है अमोनिया, फोर्थ ऑप्शन साबुन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आप सभी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देते रहिए, आप सभी के डाउट क्लियर होते रहेंगे। जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख है? तो वह है औद्योगिक रसायन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। औद्योगिक रसायन जलीय प्रदूषण में प्रमुख कारण है। कारखानों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट भारी धातुएं और विषैले पदार्थ नदियों, झीलों तथा तालाबों को प्रदूषित करते हैं। यह जलीय प्रदूषण का प्रमुख कारण है, औद्योगिक रसायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वायु प्रदूषण की नवीनतम घटना जो भयंकर विनाश का कारण हुई है, MIC गैस दुर्घटना, हिरोशिमा बमबारी, ईरान में भूकंप, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है घेरनोबिल विध्वंस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत में वायु प्रदूषण को नवीनतम घटना जो भयंकर विनाश का कारण हुई है, MIC गैस दुर्घटना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। भारत में वायु प्रदूषण से जुड़ी सबसे भयंकर घटना भोपाल गैस त्रासदी है। भोपाल गैस त्रासदी यह घटना कब हुई थी? 1984 में। यह घटना हुई थी 1984 में, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था 1984 में। तो इसका उसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गत वर्षों में उत्तरी भारत में बाढ़ की घटनाओं बढ़ने लगी क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है पौधों में सीलिंग दर बढ़ी, सेकंड ऑप्शन कह रहा है नदियों के तटीय भागों में वन नष्ट हुए हैं, थर्ड ऑप्शन है अधिकाधिक भूमि का कृषि में उपयोग हुआ है, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है वार्षिक वर्षा की मात्रा बढ़ी है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, यहां से क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। गत वर्षों में उत्तरी भारत में बाढ़ की घटनाओं बढ़ने लगी, किसके कारण से ये घटनाएं बढ़ने लगी थी?
नदियों के तटीय भागों में वन नष्ट होने के कारण। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जा स्रोत पारंपरिक नहीं है? कोयला, नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त विद्युत, सौर किरणें, पेट्रोल। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ऊर्जा स्रोत पारंपरिक नहीं है? तो वह है सौर किरणें। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सौर किरणें ऊर्जा स्रोत का पारंपरिक स्रोत नहीं है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे होते हैं जिनका उपयोग लंबे समय से किया जा रहा हो, जैसे कोयला, पेट्रोल, नाभिकीय ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, सौर किरणें पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो गया है? बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो गया है? तो वह है चीता। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चीता भारत से लुप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकत्रित वर्षा जल वर्षा के 30 से 40 मिनट बाद पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि उसमें जीवाणु और धूल होते हैं, उसमें विषैले रसायन धूल होते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है उसमें खनिज नहीं होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है अम्लीय होता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? एकत्रित ऊर्जा जल वर्षा के 30 से 40 मिनट बाद पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि इसमें जीवाणु और धूल होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। वर्षा का जल गिरते समय वातावरण से धूल, धुआं, सूक्ष्म कण और जीवाणु अपने साथ ले लेता है। कुछ समय बाद ये कण पानी में मिलकर उसे दूषित बना देते हैं, जिससे वह पीने योग्य नहीं रहता। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, बलबन ने। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतिहास से भी लगभग 15 से 18 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? देवी पाटन मंदिर, तुलसीपुर, वृंदावन मंदिर, मथुरा, जेके मंदिर, लखनऊ, विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा सुमेलित नहीं है? देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है, यह बात सही है। वृंदावन मंदिर मथुरा में है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, हम सभी को पता है। जेके मंदिर या लखनऊ में नहीं है, बल्कि यह कानपुर में है। जेके मंदिर कहाँ पर बनाया गया है? कानपुर में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना का लैटिन नाम है? अर्जेंटम, प्लम्बम, नेट्रियम, आरम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सोना का लैटिन नाम पूछा हुआ है। सोना का लैटिन नाम क्या होगा? तो वह है आरम। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सोना का लैटिन नाम है आरम। अर्जेंटम की बात कर लें, यह चांदी का लैटिन नाम है। अर्जेंटम या जो है चांदी का लैटिन नाम है। प्लम्बन जो है सीसा का लैटिन नाम है। और वहीं बात कर लें नेट्रियम या जो है सोडियम का लैटिन नाम है, सोडियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई है? फर्स्ट ऑप्शन है 14 एवं 18 वर्ष। सेकंड ऑप्शन है 15 एवं 21 वर्ष। थर्ड ऑप्शन कह रहा है 16 एवं 22 वर्ष। फोर्थ ऑप्शन है 12 एवं 16 वर्ष। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई है? यह निर्धारित की गई है 14 एवं 18 वर्ष। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। लड़कियों की आयु सीमा क्या होनी चाहिए विवाहित के लिए? तो यहाँ पर 14 वर्ष। और लड़कों के लिए विवाहित की उम्र सीमा होनी चाहिए 18 वर्ष। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं माता प्रसाद पांडे, नियाज हसन, स्वामी प्रसाद मौर्य, BL जोशी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष वर्तमान में है सतीश महाना। सतीश महाना।
तो यहाँ से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया? विद्या बालन को, करीना कपूर को, थर्ड ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा को, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है रानी मुखर्जी को। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? उनसठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया था? यह किया गया है विद्या बालन को। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, विद्या बालन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने विश्व बैंक के साथ $220 मिलियन का समझौता किया? केरल, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने विश्व बैंक के साथ $220 मिलियन का समझौता किया है? तो वह है बिहार राज्य। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, बिहार राज्य ने ही विश्व बैंक के साथ $220 मिलियन का समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 83वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता द सोशल नेटवर्क ने, द फाइटर ने, ब्लैक स्वान ने, द किंग्स स्पीच ने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तिरासीवें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? द किंग्स स्पीच ने। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, द किंग्स स्पीच ने 83वें ऑस्कर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग कुशन का प्रयोग कब किया जाता है? सर्दी लगने पर, हैजा होने पर, मूंछ आने पर, सया घाव होने पर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रिंग कुशन का उपयोग कब किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है सया घाव होने पर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सया घाव होने पर रिंग कुशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंद का कलफ किस प्रकार के वस्त्र में लगाया जाता है? ऊनी, सूती, रेशमी, नायलॉन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है गोंद का कलफ किस प्रकार के वस्त्र में लगाया जाता है? यह लगाया जाता है सूती वस्त्र में। सूती वस्त्र में लगाया जाता है ताकि यहाँ पर चमकदार बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? जठर रस में, अग्नाशय रस में, लार रस में, पित्त रस में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? यह पाया जाता है लार रस में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक रंग है नारंगी हरा बैगनी, लाल हरा बैगनी, नारंगी नीला हरा, नारंगी बैगनी नीला। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? द्वितीयक रंग का उदाहरण कौन सा होगा? द्वितीयक रंग का उदाहरण है नारंगी, हरा, बैगनी। ये सभी क्या है? द्वितीयक रंग है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक वेद संगीतमय है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। कौन सा ऑप्शन राइट है? इनमें से एक वेद संगीतमय है तो वह है सामवेद। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सामवेद संगीतमय है। सेकंड ऑप्शन राइट है। यजुर्वेद की बात कर लें, यहाँ पर जो है यज्ञों की विधियाँ हैं। यज्ञों की विधियाँ किसमें है? तो वह है यजुर्वेद में। ऋग्वेद में स्तुति मंत्र है, स्तुति मंत्र ऋग्वेद में है। अथर्ववेद में है जादू टोना। जादू टोना किसमें है? अथर्ववेद में है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सामवेद में संगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में, गंगा जमुना मैदान में, पूर्वी भारत में। कौन सा ऑप्शन राइट है? जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? जलोढ़ मिट्टी मिलती है गंगा जमुना मैदान में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, गंगा जमुना मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रसायन फल परिरक्षण में प्रयोग नहीं किया जाता? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सेकंड ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट, थर्ड ऑप्शन है सोडियम मेटाबाइसल्फेट, फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम बाइकार्बोनेट।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल परिरक्षण में प्रयोग नहीं किया जाता। यह जो नहीं शब्द है एग्जाम में बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से गलती होती रहती है। नेगेटिव पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग रसायन फल परिरक्षण में नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? 14, 12, 11 या 7? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? स्वरों की संख्या होती है 7। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 स्वर होते हैं एक सप्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट यानी 1 KB किसके तुल्य होता है? 1000 बाइट के, 10,000 बाइट के, 1024 बाइट के? इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? अंतिम क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोबाइट यानी 1 KB किसके तुल्य होता है? यह होता है 1024 बाइट के। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 1024 बाइट के बराबर होता है 1 किलोबाइट। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन था। कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।